तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। अगर आप भी गेमिंग के लिए कोई आईफ़ोन ढूंढ रहे हैं और आपका बजट 30K या फिर 60K है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको इस टाइम में कौन सा आईफ़ोन लेना सही रहेगा जिसमें कि आप 2-3 साल तक कंटिन्यू अच्छी गेमिंग कर सके और आप उसमें ई स्पोर्ट्स वगैरह भी खेल सकें। लेकिन अभी के टाइम में एंड्रॉयड में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको गेमिंग के लिए पर्सनली एंड्रॉयड सजेस्ट नहीं करूँगा। वो इसलिए क्योंकि मैं वीडियो में आगे इस बारे में बात करूँगा। एंड क्या आपको सेकेंड हैंड आईफ़ोन की तरफ जाना चाहिए, और क्योंकि अभी मार्केट में ऐसा फ़ोन का प्राइजेस वगैरह हाइक हो चुका है, सारे फ़ोन के प्राइजेस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, जिससे कि इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो अभी के टाइम में आपको आईफ़ोन ही क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आप एंड्रॉयड की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड भी अच्छी प्राइस रेंज में बहुत अच्छे FPS प्रोवाइड करता है। तो मैं भी पर्सनली एंड्रॉयड प्लेयर ही हूँ, और मैंने अभी तक इतने सालों में जो नोटिस किया है, एंड्रॉयड शुरू में तो आपको सही में अच्छे FPS प्रोवाइड करते हैं कि हाँ, आपका फ़ोन अगर 120 FPS सपोर्ट कर रहा है तो आपको शुरू में स्टार्टिंग में 6 महीने, 1 साल या फिर 1.5 साल तक तो 120 FPS मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैंने नोटिस किया है कि ये डिग्रेड होने लगता है, फ़ोन का हीट होना, FPS ड्रॉप हो जाना, बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है। लेकिन आईफ़ोन में ऐसा नहीं है। आईफ़ोन में अगर एक बार बाय करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें एक स्टेबल FPS खेल सकते हैं। एंड मेन मुद्दे की बात करें तो इन दोनों में मुझे सबसे बेहतर जो लगता है कि आईफ़ोन का जो बुलेट रजिस्टर्ड है वो ज़्यादा बेहतर है, और आईफ़ोन ज़्यादा स्मूथनेस के साथ मैंने नोटिस किया कि गेम खुद चला पाता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कंपैरिजन यूट्यूब में भी देखे हैं, और मैंने पर्सनली मेरे फ्रेंड के पास आईफ़ोन है, उसके पास iPhone 17 है, और मैंने iPhone 17 में सही बताऊँ तो गेमिंग की है, और मुझे पता है कि आईफ़ोन का स्मूथनेस एंड्रॉयड से कहीं ज़्यादा बेहतर है। बुलेट रजिस्टेंट की बात होगी और भी किसी चीज़ की बात होगी तो बेहतर है। मैं एंड्रॉयड में खेलता हूँ, मुझे पता है कि एंड्रॉयड हीट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा FPS ड्रॉप करता है। आईफ़ोन भी हीट होता है, ड्रॉप करता है, लेकिन आईफ़ोन की स्मूथनेस थोड़ी अलग होती है। एंड्रॉयड में आप यूज़ करोगे तो 1-2 साल के बाद आपको गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ी डिग्रेड देखने को मिलेगी, बट आईफ़ोन में ऐसा नहीं है। आईफ़ोन में अगर आप सही एक छोटे मोटे फ़ैन के नीचे भी, या फिर कूलिंग फ़ैन हो गया या फिर कोई टेबल फ़ैन हो गया, उसके नीचे आप गेम करते हैं तो आपको स्टेबल जो भी 60 FPS या फिर 90 या फिर 120 FPS मिलता है वो मिलता रहता है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी के टाइम में ना एंड्रॉयड के सारे फ़ोन्स के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन आईफ़ोन को छोड़ के आईफ़ोन का जो भी प्राइस है वो सेम है, लेकिन एंड्रॉयड के लगभग सारे फ़ोन्स के 5,000 या फिर 10,000 प्राइजेस बढ़ चुके हैं। बट ये तो हो गई आईफ़ोन और एंड्रॉयड की बात, लेकिन जो इस वीडियो का टॉपिक है उस पर आते हैं कि आपको कौन सा आईफ़ोन अभी के टाइम में लेना चाहिए। तो सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं जिनका बजट 30K है। तो अगर आप 30K में कोई आईफ़ोन देख रहे हैं तो आपको सेकंड हैंड आईफ़ोन की तरफ जाना चाहिए, जो कि एंड्रॉयड के मुकाबले ज़्यादा बेहतर डील हो सकता है, और वो आपको एंड्रॉयड के मुकाबले अच्छी गेमिंग करवा के दे सकता है। लेकिन आपको किस आईफ़ोन की तरफ जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से अभी के टाइम में 12 की तरफ आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपको 13 से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको 13 या फिर 14 अंडर 30K तक मिल रहा है तो बहुत सही है। बाकी आप उसमें बैटरी चेक कर सकते हैं कि उसका बैटरी हेल्थ वगैरह सही है कि नहीं, तो वो आपको 2-3 साल तक आराम से एक अच्छी गेमिंग रिकॉर्डिंग के साथ करवा के दे सकता है, और आप उसमें लाइव स्ट्रीम या फिर स्पोर्ट्स वगैरह भी खेल सकते हैं। वो एक एंड्रॉयड से बेटर डील हो सकती है। तो अब फाइनली उनके बारे में बात कर लेते हैं जिनका बजट 60K है। तो 60K के बजट रेंज में मैं आपको 2 आईफ़ोन रिकमेंड करना चाहता हूं, जिसमें कि पहला आपका है iPhone 15, क्योंकि आप iPhone 15 का डिस्प्ले तो 60 हर्ट्ज का है और उसमें आप 120 हर्ट्ज की गेमिंग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आपको 60 FPS की लॉक गेमिंग करनी है विथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और आप चाहते हैं कि 2-3 साल तक मैं अच्छी गेमिंग कर सकूँ एंड आपको स्पोर्ट्स वगैरह में भी अच्छा हेल्प मिल जाए स्मूथनेस के साथ, तो आप iPhone 15 के साथ जा सकते हैं। और अभी 2 महीने बाद बिग बिलियन डे सेल भी आने वाला है, तो उसमें आपको ईजिली 48K तक आपको iPhone 15 मिल जाएगा। एंड सेकंड आईफ़ोन है वो है iPhone 17। अगर आपको 120 FPS की अच्छी गेमिंग करनी है तो iPhone 17 अभी के टाइम में मैं बताऊँ तो सबसे अच्छा आईफ़ोन है। आप इजीली 120 FPS रिकॉर्डिंग के साथ, विदाउट रिकॉर्डिंग या फिर स्पोर्ट्स में आप यूज़ करना चाहते हैं, 3-4 साल तक इजीली स्मूथनेस के साथ आप उसमें गेमिंग कर सकते हैं। और अभी के टाइम में iPhone 18 भी डिले होने वाला है आने में, वो अगले साल आएगा। तो 2 महीने बाद जो बिग बिलियन डेज़ की सेल आने वाली है उसमें iPhone 17 आपको इजीली 60K तक तो मिल ही जाएगा, 60K या 62K तक मिल जाएगा। और इसमें आपको A18 की बायोनिक चिप भी मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी गेमिंग प्रोवाइड करती है। और ये फ़ोन मेरे फ्रेंड के पास है, मैंने खेल के भी देखा है, उसमें 120 FPS तो ईजिली बहुत बेहतर तरीके से निकाल के दे देता है। तो यही थे कुछ आईफ़ोन अभी के लिए जो बेस्ट गेमिंग आपको करा के दे सकते हैं। बाकी वीडियो में इतना ही रखूँगा, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।